Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Assalamualaikum, a very good evening to all the listeners of FM 94 and you're tuned into Sports 360 with Ahmed Hamad. व्यूअर्स, आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा और हम आपके लिए आज एक स्पेशल गेस्ट हमारे शो में मौजूद है। क्रिकेट की बहुत सारी बातें हुई, फुटबॉल ऑब्वियसली आपको पता है कि कल से उसका वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है, लेकिन हमारे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, बॉक्सिंग के हवाले से, और नाम है उनका मोहम्मद शोएब खान, हेल्स फ्रॉम क्वेटा। और लाइट वेट और बैंटम वेट ये इनकी कैटेगरीज हैं जिसमें ये मुकाबले करते हैं और नेशनल चैम्पियन है ऑब्वियसली। और साथ साथ थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड आपको ये बताते चलूँ कि एज इनकी जो है वो 25 साल है। और अगर फैमिली की बात की जाए तो 4 भाई और 8 बहनें हैं। हाइट इनकी 5 फुट 11 इंच है। वेट इनका 61 kg। और वेट 61 kg क्यों, उसकी एक वजह है। अभी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 से 12 साल से दोपहर का खाना नहीं खाते। वजह क्या है कि 61 kg से ऊपर उनका वजन ना हो जाए, फिर वो लाइट वेट और बैंटम वेट कैटेगरी में नहीं क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ क्या कुछ अचीवमेंट है इनकी। नेशनल चैम्पियन है इन द बैंटम वेट एंड लाइट वेट कैटेगरी। और ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़, जी हाँ, ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी जो बॉक्सिंग के इवेंट होते हैं उसमें 5 मरतबा गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने। इसके अलावा ऑल बलूचिस्तान बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 6 मरतबा और ऑल पंजाब में इन्होंने 4 मरतबा सोने का तमगा हासिल किया है। और ज़बरदस्त फाइट इनकी हो चुकी है इंटरनेशनल भी, जिसमें 3 दफ़ा कामयाब हुए। अफ़गानिस्तान, थाईलैंड और एक पाकिस्तान के हरीफ को इन्होंने शिकस्त दी है। और एशियन लाइट वेट फाइट में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं इंडोनेशिया, जहां इनका मुकाबला होने जा रहा है हार्दिक ब्रैंगजोई से। जी हाँ, इनसे मुकाबला होगा ऑन 30 नवंबर। सबसे पहले शोएब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो शोएब, बॉक्सिंग ही क्यों? अब इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, क्या वजह है कि आपको बॉक्सिंग आपने सेलेक्ट की अपने लिए? सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इज्जत दिया, इन्वाइट किया मुझे। जैसे कि आपको पता है सर, बाकी गेम्स में मतलब हर गेम मतलब हर प्लेयर की यही ख्वाहिश होता है कि मतलब मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ। तो मेरी यही ख्वाहिश था कि मतलब मैं कोई इस तरह का गेम चुनूँ जो मुश्किल भी हो और उसमें मतलब मैं कामयाब भी हो जाऊँ, इसलिए मैंने बॉक्सिंग को। काफ़ी मुश्किल है, और अगर आपके फेस की बात की जाए, पंचेस जो लगते हैं मुंह पे, तो आपके ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में थी, इसके बावजूद आपने कहा नहीं बॉक्सिंग ही है? जी जी, सब कुछ देखा था मैंने। आमिर खान लोगों को हम लोग देखते रहते, जो वर्ल्ड चैम्पियन आमिर खान है, जहाँ पे आमिर खान अकेडमी का जो मतलब चीफ कोच था वो भी मैं था। फिर मैं ईरान का जब कोच आ गया तो फिर मैं असिस्टेंट कोच बन गया वहाँ पे, यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, आमिर खान जिनका बरतानिया से ताल्लुक़ है, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनकी जो एकेडमी है उसके आप कोच भी रहे? जी हाँ, उसके कोच भी मेरा हूँ। राइट। तो क्या बेसिक क्या चीज़ें देखी जाती हैं बॉक्सर्स की? आपने किस एज में बॉक्सिंग का आगाज़ किया? तो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने बआसानी बॉक्सिंग को इख्तियार कर लिया? मेरा उसी वक्त जो एज था मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा था, मतलब 14 साल 15 साल का था। मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। तो 2 दोस्त हमारे जो यहाँ पे अभी इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर है, बहुत नामयाद बॉक्सर है वो लोग, एक नकीबुल्ला हैं और एक नियामतुल्लाह चकज़ई। इन दोनों के साथ मैं जब घूमता था तो ये लोग जो सेकंड टाइम छुट्टी करते थे क्रिकेट से, तो मैं इन लोगों से सवाल करता था कि आप लोग सेकंड टाइम कहाँ जाते हैं? तो इन्होंने कहा कि हम लोग आगे जा रहे हैं वहाँ पे बॉक्सिंग ट्रेनिंग करने। मैंने कहा बॉक्सिंग कहाँ होती है? तो इन्होंने कहा एक क्लब है वहाँ पे, हम लोग क्लब में ट्रेनिंग करते हैं, आप भी चलो साथ। जिस दिन मैं गया, लाइक एक फ़ाइट के दिन होती है क्लब में, इन ये लोग जो मतलब उसको स्पैरिंग कहते हैं। स्पैरिंग मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे बलूचिस्तान और कोयटा का जो मतलब कल्चर है वो तो यही है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं मतलब लड़ाई को। तो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह बॉक्सिंग को चूज़ करूँगा और इंशाल्लाह इसमें अपना नाम कमाऊँगा। गुड। और कितना आसान है या कितना मुश्किल रहा आपको आके एक तो इख्तियार करना बॉक्सिंग, और फिर इसमें प्रोग्रेस करना, और आगे जब आपने एजाज़ात जीते उसके लिए कितनी मेहनत दरकार है? हम लोग दोस्त जब आपस में बैठे रहते हैं सर, तो सारे दोस्त यही सवाल करते हैं कि बॉक्सिंग जो गेम है उसकी खुशी कम है और उसके जो दुख बहुत ज़्यादा होते हैं। दुख इसलिए ज़्यादा होता है सर, हम लोग जब भी फाइट खेलते हैं तो फाइट से पहले हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हर ट्रेनिंग जो है मतलब ऐसा इस सर्दियों में मतलब ख़ासकर, या ज़्यादा गर्मियों में हम लोग वेट कम करते हैं, ज़्यादा सर्दियों में सुबह का जो ट्रेनिंग है बहुत मुश्किल होता है। आज सुबह मैंने तकरीबन 2.5 घंटे रनिंग किया, जिसमें मैंने 19 किलोमीटर रनिंग किया था 2.5 घंटों में। तो इसी तरह हम लोग जब ट्रेनिंग का मतलब ये बर्दाश्त करते हैं तो आगे फिर इंशाल्लाह स्टेप लेकर अल्लाह पाक कामयाबी नसीब करती हैं। तो दोस्तों से मैं यही सवाल करता था कि हम लोगों ने जो बहुत सब गेम और ये चुना है, इसमें हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, और इसमें आप लोग कहते हैं कि खुशी कम है और दुख ज़्यादा है, ये क्यों? तो उन्होंने कहा शेब एक बार फाइट से पहले हम लोग वेट कम करते हैं, फिर जब फाइट आते हैं तो फाइट का अपोनेंट का मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग इज़्ज़त के ख्याल रखते हैं कि मतलब कि हम लोग खुदा न खासा ना हार ना जाए, क्योंकि हार जीत गेम का हिस्सा है। अब अगले अपोनेंट ने भी मेहनत की है तब वो रिंग के लिए चढ़ रहे हैं।
तो इस वजह से उन्होंने कहा खुशी सिर्फ वो लम्हा है कि उस फाइट जीत गया और आपका हाथ उठ गया, वापस नेक्स्ट फाइट के लिए आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, क्या ज़बरदस्त इन्होंने डिस्क्राइब किया कि मेहनत भी है, खुशी भी है, गम भी है। और मेहनत के हवाले से 2.5 घंटे में 19 किलोमीटर, आप इमेजिन करें कि अगर आप रनर हैं, आप एथलीट हैं और या आप किसी भी एज कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप कितनी रनिंग कर लेते हैं या कितना वॉक कर लेते हैं। और एक आदमी 2.5 घंटे 2.5 आवर्स 19 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली स्टेमिना, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए बेहतरीन स्टेमिना। और उसके साथ साथ अच्छा, ये तो स्टेमिना की बात होगी, बाकी जो पावर कहाँ से आती है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करते हैं? वही जो मतलब हल्का नॉर्मल जिम हम लोग लगाते हैं और अपना जो मतलब बॉक्सिंग का ट्रेनिंग होता है जिसमें पंचिंग बैग होते हैं और उसके अलावा मतलब कोच जो हम लोगों को टेक्निक्स बताते हैं, मतलब फिर इसमें हम लोग ये सारा पंचेस जो बॉडी के साथ मतलब एक टेक्निक होता है, टेक्निक से जब हम लोग पंच मारते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब 50% हमारा पंच का पावर होता है, 50% जो है वो बॉडी का मतलब पावर आ जाती है उसमें। अब बॉक्सिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बॉक्सर्स जो हैं, जिससे अगर नाम लिया जाए सबसे ग्रेट, अगर दुनिया के बॉक्सर्स की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन तो मोहम्मद अली जी। उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जितने बॉक्सिंग टाइटल उन्होंने जीता। हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। और जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 05192099494 और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पे facebook.com/दनक चैनल पे हमारी ये नशियात लाइव है और कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। और आपके लिए प्रोग्राम तरतीब दिया हमारे प्रोड्यूसर वकास खान। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब खान। प्रोग्राम का आगाज़ तो हमने कर ही लिया है, आपके लिए खूबसूरत सा गाना हमने लाइन अप किया हुआ है, उसके बाद से इन बातों के सिलसिले को यहीं से आगाज़ करेंगे। पहले लेट्स एंजॉय द म्यूजिक। अच्छा, इंजरी होती है? जी इंजरी तो ज़ाहिर सी बात है सर, इंजरी होती है। इंजरी होती है? जी जी, आंखों में जो मतलब ये दांत के मैंने कवर लगाए हैं। अच्छा, दांतों पे कवर लगा हुआ है? जी जी, दांतों पे कवर लगे हैं। ओह, और आंखों पे क्या इंजरी आपको अभी तक? यहाँ पे ऊपर मतलब, और यहाँ पे हम लोग ये मतलब स्टिचेस नहीं लगाते कि फेस का शो खराब ना हो जाए। जी, सिनीप्लास्ट का एक तरीकाकार होता है, हम लोग इसको इस तरह नज़दीक करते हैं तब इसके ऊपर हम लोग सिनीप्लास्ट लगाते हैं। बॉक्सर को सर इंजरी इसलिए होती हैं क्योंकि हम लोग जब वेट कम करते हैं तो ये जेल जो है नरम हो जाता है और आईडी के ऊपर बिल्कुल इस तरह मतलब टच होता है। जब पंच लग जाता है तो पट जाता है मतलब। तो कोई ऐसी मेजर इंजरी कि हड्डी वड्डी टूटी हो? नहीं, सर तो अभी तक नहीं। जी हाथों को मतलब ये जो हाथ की हड्डियाँ निकली, इससे इसीलिए कि हम लोग जब पंच पावर से मारते तो हड्डियाँ निकल आई। जी ये देखो सारे मतलब। इसका लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है? नहीं सर, नुकसान नहीं सर। हम लोग इसके ऊपर बैंडेज ज़्यादा बांधते हैं। इन्होंने मुझे डिग्री दी है बाकायदा MSc का, और बीकॉम की डिग्री भी मुझे वासी में नहीं। जी सर, मैंने इन लोगों के लिए गोल्ड लिया और वो लोग डिग्रियाँ दे देते हैं। चलो ये तो अच्छा है। बाकी फ्यूचर क्या देखते हैं बॉक्सर्स का? अर्निंग कहाँ से होगी? कोई फेडरेशन की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है? नहीं सर, मैं तो प्रोफेशनल खेल रहा हूँ, इसमें फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है। और जो फाइट आप लोग जीतते हैं उसमें क्या आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? अभी सर मेरा ये 3rd फाइट था, तो अभी इंशाल्लाह जब ये 4th फाइट खेलूँगा तो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट फाइट है इंशाल्लाह इस टाइटल को अल्लाह पाक करे कि मैं इसको जीत जाऊँ इंशाल्लाह। तो इस टाइटल को मैं जो इंडिया के साथ डिपेंड करूँगा। उस फाइट के बाद इंशाल्लाह फिर वो जो मनी है सर बॉक्सिंग की वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कोई भी प्रोफेशन आप स्टार्ट करते हैं तो उसको लेकर चलते हैं सारी उम्र के लिए। तो आपने बॉक्सिंग का आगाज़ किया। आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलने जाते थे और क्रिकेट खेलने के बाद फिर बॉक्सिंग, तो क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट नहीं था या बॉक्सिंग ज़्यादा आपको फैसिनेट किया आपकी? नहीं बस सर, दूसरों से मैंने ये मशवरा किया, मैंने कहा क्रिकेट में जो रश ज़्यादा है और दूसरी बात वहाँ तक पहुँचने में मतलब टाइम लग रहा था। मतलब क्रिकेट में खिलाड़ी ज़्यादा थे और उसमें मौका नहीं नज़र आता कि आगे रास्ता कोई मिलेगा। बॉक्सिंग में कम थे लोग? बॉक्सिंग में भी ज़्यादा है मगर गेम मुश्किल था। मैंने कहा कि इसमें जो है अगर जो दिलेर होगा या जो मेहनती होगा वो आगे आ सकते हैं। तो ऐसा क्रिकेट में क्यों नहीं किया आपने? क्रिकेट में आपको पता है सर मतलब वो ज़्यादा अमीर बंदे को जो है तरजीह दिया जाता है। अच्छा, ये बलूचिस्तान का आप बता रहे हैं। मेरे ख्याल से टैलेंट जो भी हो ना, अब आप बॉक्सिंग में भी तो आप आगे हैं। बिल्कुल। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर टैलेंट आपके अंदर अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा अपना ये कहना है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने बॉक्सिंग जितनी भी की है, आपका कोई आइडियल बॉक्सर है? जो मेरे फेवरेट बॉक्सर है मोहम्मद अली के लिए सर। मोहम्मद अली जनाब। और आमिर खान की एकेडमी में आपने ज्वाइन किया, तो आमिर खान के से क्या चीज़ें टिप्स आप लेते हैं उनके बॉक्सिंग के स्टाइल को? अगर मोहम्मद अली किले का आपने नाम लिया तो रिंग के अंदर जितना वो घूमते थे वो अपने ओपोनेंट को, अपने मुखालिफ को थका देते थे बेसिकली। और उसके बाद से उनकी रीच इतनी थी कि वो दूर खड़े होकर भी
पंच लगाते थे और उस तक पहुंचे। तो आपकी हाइट माशाल्लाह सेम 5 फाइट करता हूँ मैं मोहम्मद अली के लिए, जैसा वो राइट हैंड था, मैं लेफ्ट हैंड हूँ सिर्फ। मैं भी वही फुटवर्क उसी तरह गेम खेलता हूँ। हाँ जी हाँ। चले, ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब आप मोहम्मद अली जैसे बॉक्सर को फॉलो कर रहे हैं और उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, मैं ये कहूँगा। ये बताइए कि कितने राउंड की आपकी बॉक्सिंग होती है? अभी ये मेरे जो फाइट है सर, लाइट वेट में कितने? 10 राउंड का। यस सर। और एक राउंड की ड्यूरेशन क्या है? यस सर, एक राउंड जो 3 मिनट का है और 45 सेकंड मतलब रेस्ट है। अच्छा, 3 मिनट का एक राउंड है। दूसरे राउंड शुरू होने से पहले 45 सेकंड का आपको रेस्ट मिल जाता है, लेकिन टोटल जो है वो 10 राउंड है। तो आप समझ लें कि 3 को 30 मिनट आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, रिंग के अंदर 30 मिनट। कोई नॉकआउट करने की पोजीशन भी आई आपकी? बिल्कुल हाँ जी सर, इसी तरह बॉक्सिंग हम लोग भी नॉकआउट हुए। गेम में पंच का कोई भरोसा नहीं है और वो लोग भी नॉकआउट की कोशिश करते हैं। तो सेम वही डिसीजन होता है, मतलब जो किस्मत में होती है, मतलब जिसने ज्यादा मेहनत किए होते हैं बस वही जीत जाता है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं शोएब खान। बॉक्सिंग से इनका ताल्लुक है और लाइट और बैंटम वेट दोनों टाइटल में इन्होंने अपना नाम बनाया। अभी इंडोनेशिया में इनकी फाइट होने जा रही है 30 नवंबर। जी हाँ, इस माह की 30 तारीख को इनका मुकाबला है और बॉक्सर जो इनके हरीफ है उनका नाम है हेंड्रिक ब्रेंगजे। हेंड्रिक ब्रेंगजे के खिलाफ ये फाइट इनकी होने जा रही है। तो इनके लिए तो हमारी तरफ से तमाम नेक तमन्नाएं, वेल विशेज़ कि इनको कामयाबी मिले। इंतखाब किया है तो आपका फेवरेट बॉक्सर कौन सा है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली के बारे में मशहूर है कि वो, आपने उनका सॉन्ग भी सुना होगा, कैच मी इफ यू कैन। और उसके साथ साथ वो रिंग में अपने हरीफ को इतना थका देते थे। और उनके पंचेस की क्या बात थी कि अगर वो ऑल आउट जाना चाहते थे, उनके 2 या 3 पंचेस पे अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देते। बिल्कुल। तो शोएब, ऐसा हुआ कि आपने भी किसी ओपोनेंट को नॉकआउट किया? जी हाँ, काफ़ी दफ़ा मैंने नॉकआउट किया है। मेरा एमेच्योर का जो रिकॉर्ड है वो 100+ फाइट में जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आधे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट किए हैं। ओह माशाल्लाह। और नॉकआउट करने के बाद वो क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत खुशी होती है, और सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि मैंने जो तैयारी किया होता है वो प्री फाइट के लिए, और फाइट मुझे मतलब शॉर्ट टाइम में मिल जाता है और किस्मत की बात तो अफसोस तो नहीं होता कि जिसको आपने नॉकआउट किया उसको कहीं ज़्यादा जोर से? नहीं, रिंग में तो हम लोग किसी की खातिर नहीं करते। रिंग के बाद फिर वही अपना इखलाक हुई इज्जी, क्योंकि वो तो ज़ुल्म होती ज़ुल्म तशा हूँ। आगे ये इम्तिहान फिर हम लोगों पे भी आ रहे हैं। और ये बताएं, जब अगर लेट्स से आप भी कभी नॉकआउट हुए होंगे? जी हाँ, नॉकआउट। तो क्या फीलिंग होती है? मतलब ज़्यादा पंच जोर से लग जाता है, ताकत नहीं होती, नज़र नहीं आता, चक्कर आते हैं, क्या होता है क्या वैसे? जी हाँ, पंच जोर से लग जाते हैं। कभी कभी मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग में कमी होती है, कभी कभी हम लोग मतलब सीरियस नहीं होते हैं मतलब फाइट में, या उसको इजी ले लेते हैं। तकब्बुर या गुरूर इंसान के उसमें आते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करें। तो बस उस वजह से जो है डिसीजन चेंज हो जाते हैं फाइट के। तो लेकिन ये तो खैर हर एक के साथ हो सकता है। 2 खेल रहे हैं, 2 आदमी, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन एक जो जीत के बाद आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी रेटिंग हो रही होती है, तो रेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? पॉइंट्स गेन करते हैं आप हर फाइट के थ्रू? जी हाँ, पॉइंट हम लोग मतलब ज़्यादा तरजीह जो है लोग पॉइंट को देते हैं। या नॉकआउट, अगर आप अच्छे बॉक्सर को नॉकआउट करोगे तब आपको मतलब अच्छा रैंकिंग मिलेगी। अभी जो 28 सितंबर को मेरा फाइट हुआ था, तो उसमें जो मेरा वर्ल्ड रैंकिंग का फाइट था, उस रैंकिंग में मैंने अच्छा फाइट किया और थाईलैंडी बॉक्सर को मैंने नॉकआउट किया, तो इन्होंने मुझे एशियन टाइटल के लिए क्वालिफाई किया। गुड। अच्छा, ये भी बताएं साथ साथ के ऑब्वियसली डाइट की हम बात करेंगे। जब आप, जिस तरह आपने कहा कि गुज़श्ता 10 साल से आप दोपहर का एक वक्त का खाना नहीं खाते कि आपका वेट जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए और आप लाइट वेट और बैंटम वेट कैटेगरी से ज़्यादा ना हो जाए, ताकि आप इसमें क्वालिफाई करते रहें। तो उसके लिए वैसे डाइट क्या है, खाना पीना क्या है कि ताकत तो रहे ना, इंसान मजबूत रहे, तगड़ा रहे? इसी तरह हम लोग तो मतलब जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये लोग मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरह का अच्छा सपोर्ट मिला है, मतलब ना कोई प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई इदारे ने हम लोगों को किस तरह सपोर्ट किए। अपनी मदद आप हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो सुबह जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, आज सुबह मैंने तकरीबन 2.5 घंटे ट्रेनिंग किया। मैंने रनिंग ये नॉर्मल किया। वैसे अगर ये 19 किलोमीटर देखा जाए तो मैं 1.5 घंटे में भी पूरा कर सकता था। मैंने टाइमिंग के हिसाब से अपने जिस्म में मतलब अपने माइंड के अपने दिल में मैंने एक बर्दाश्त के तहत मतलब ये ट्रेनिंग मैंने किया, रनिंग किया। मैंने कहा कि मैं 2.5 घंटे आज प्रॉपर रनिंग करूँगा, स्लो करूँगा मगर करूँगा, बेशक वो वाह कहूँ मगर मैं पूरा करूँगा। तो फिर हम लोग जब आ जाते हैं तो थकावट के बाद आपको पता है मतलब इंसान को भूख नहीं लगी होती है। तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे जब हम लोग रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता भी नॉर्मल मतलब उबले हुए अंडे। क्या नॉर्मल नाश्ता क्या? उबले हुए अंडे, मतलब उसकी भी हम लोग सुपेरी करते हैं। 6 अंडे होते हैं उसमें हम लोग सुपेरी खाते हैं। जर्दी मैं नहीं खाता हूँ, जर्दी जो वेट के लिए मतलब नुकसानदा होता है। फिर उसके बाद एक गिलास दूध, 1 गिलास जी 1 गिलास दूध, वो बड़ा साइज़ की जो गिलास है। इस दिनों में मतलब गर्म दूध हम लोग पीते हैं, तो वो जिस्म के लिए भी अच्छी होती है और जो जिस्म स्टिप हो जाते हैं उसके लिए भी मतलब जिस्म को टकोर करते हैं।
फिर उसके बाद मतलब 2-3 खजूर इसी तरह का मतलब कुछ ड्राई फ्रूट जो होते हैं मतलब हल्का फुल्का हम लोग वही खाते हैं। बस फिर हम लोग रेस्ट करते हैं क्योंकि रेस्ट। तो आपने नाश्ते में बताया कि आप 6 अंडे, जी हाँ, उसके अलावा दूध और कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें आप खजूर भी खा लेते हैं। जी हाँ, और डबल रोटी जो स्लाइस होते हैं बस 1-2 वही, 1-2 स्लाइस डबल रोटी के। जी हाँ, बस ये आपके लिए काफ़ी है नाश्ते में। और दोपहर का खाना आप नहीं खाते? तो रात में क्या खाते हैं? रात को फिर हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं फिर ट्रेनिंग के बाद इसी तरह मतलब कोई मटन होता है अच्छा मतलब खुराक। उसके अलावा मतलब ट्रेनिंग का हमारा मतलब बाकायदा एक प्रोटीन होता है सप्लीमेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बोतल जिसमें मतलब 2 गिलास के वो आते हैं मिकदार में पानी आती है, वो हम लोग पीते हैं ताकि हम लोग को सुबह की ट्रेनिंग के लिए एनर्जी मिल जाए, वही करते हैं हम लोग रात में। और मटन जो आपने बताया उसकी क्या क्वांटिटी क्या होती है? एक आदमी कितना, 1 किलो 2 किलो कितना? अंदाजन पाव होता है एक आदमी के लिए। पाव काफ़ी है, ये काफ़ी है जी जी जी, बॉक्सेस के? जी हम लोग फुल हो जाते हैं बस उससे। अच्छा ये बताएं कि आप ऑब्वियसली बॉक्सिंग तो कर ही रहे, कोई मेजर इंजरी आपको हुई अभी तक बॉक्सिंग में? जी जी है, बहुत सारी इंजरीज हुई। और घर में जब आते हैं फाइट के बाद तो वालिदैन का दिल है, वो लोग ये कहते हैं कि शेफ ये गेम अब ना खेलो। मैं यही पूछने वाला था, वालिदैन का आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? आपको आसानी से इजाज़त मिल गई बॉक्सिंग को इख्तियार करने के लिए? पहले स्टार्ट में तो इन्होंने कहा कि जी हाँ खेलो, इनका ये ख्याल नहीं था कि मतलब इसमें इतने जख्म आते हैं। इन्होंने कहा कि मतलब इसका शौक है, बच्चे को सपोर्ट करो, अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में तो कोई कमी पेशी नहीं आई अभी तक इनका। तो आपने कहा कि आपके 4 भाई हैं, तो आपके अलावा और भी कोई फैमिली में बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है? नहीं, मेरा पूरे कास्ट में कोई बॉक्सिंग नहीं खेलता है। पूरे कास्ट में कोई भी बॉक्सिंग नहीं खेलता? तो आप तो बड़े, मैं कहता हूँ कि अनमोल होंगे उनमें से लाखों में एक। बिल्कुल इसी तरह। बाकी दोस्त आपके क्या कहते हैं बॉक्सिंग के हवाले से? यही कहते हैं, मैं अपने दोस्तों को तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो सर हौसला अफजाई होते हैं वो तो दोस्तों की तरफ से होते हैं, सबसे पहले फैमिली की तरफ से, फैमिली के बाद फिर दोस्तों के मतलब तरफ से मेरे लिए काफ़ी हौसला अफजाई होते हैं। मैं जब इंटरनेशनल से खेल के आता हूँ तो ये लोग मेरे लिए मतलब एयरपोर्ट में वहाँ पे जब आते हैं तो काफ़ी खुशी होती है इंसान को कि वही दोस्त जो मेरे साथ ग्राउंड में खेलते थे आज मैं इंटरनेशनल में, और ये लोग मेरे मतलब एयरपोर्ट में आते हैं और मुझे पिक करने के लिए, तो काफ़ी खुशी होती है। और ये वो लम्हात होते हैं जैसे मतलब दोस्तों को मैं पहचान भी सकता हूँ कि मतलब कौन मेरे इस वक्त दोस्त हैं और कौन मेरा मतलब कामयाबी चाहता है, कौन बुराई चाहता है। मतलब सर फैसिलिटीज़ कैसी है आप लोगों को मुहैया की गई हैं बॉक्सिंग के हवाले से, आप मुतमईन है उससे? जी हाँ, अभी तो अगर पाकिस्तान के हालात को देखा जाए, पाकिस्तान के मतलब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है जो गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरा जो मेन रिक्वेस्ट है वो तो प्राइवेट इदारों से हैं कि वो भी अपना मेन इकदाम अदा करे, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट पे बोझ ना डाला जाए। बाकी जो गवर्नमेंट प्राइवेट इदारे हैं वो भी मतलब आगे आ जाए, स्पॉन्सर करे बॉक्सर्स को, इसी तरह बाकी प्लेयर्स को। हर प्लेयर के यही गिला है कि मैं मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैंने अपने अंगों से मतलब बहुत अच्छे बॉक्सर जो बहुत नामवर बॉक्सर थे पाकिस्तान के लिए, मतलब वो ओलंपिक का ख्वाब देखते थे कि ओलंपिक का मेडल लाएंगे, और वो ला सकते थे। सिर्फ गुर्बत की वजह से और कुछ उसको मतलब सपोर्ट ना मिलने की वजह से मतलब उन्होंने गेम बिल्कुल छोड़े हैं। शोभ, आपका कोई टारगेट क्या है बॉक्सिंग में? कहाँ तक जाना चाहते हैं अगले 2 साल में, अगले 5 साल में? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? बस इसी लेवल पे अपने आप को देखना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड चैंपियन आमिर खान जिस तरह मतलब मोहम्मद अली के लिए, माइक टायसन और जो बाकी कंट्रीज़ में मतलब वर्ल्ड चैंपियन है, हमारे ये जो पाकिस्तान ये वर्ल्ड चैंपियन से क्यों मतलब मायूस है, क्यों महरूम है? मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इन लोगों के लिए वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ और इन लोगों की दुआओं से ही बनूंगा मैं इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। वेलकम टू इस्लामाबाद एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं शोएब खान। बॉक्सिंग से इनका ताल्लुक है और लाइट वेट फाइट के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं ऑन 30 नवंबर। फेसबुक पे हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया। अख्तर अली खटक कहते हैं सलाम अहमद हम्माद एंड वेलकम टू। जी हाँ बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट को वेलकम कह रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खेल है ये भी कह रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, और ये इनका ताल्लुक लाहौर से और आपको वेलकम ये भी कह रहे हैं हम। थैंक यू। और आशिक कशकेल हैं ये नवाबशाह से, इन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शो सुन रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। जनाब बहुत शुक्रिया आशिक कशकेल, आपने प्रोग्राम पसंद किया। तो शोएब 30 नवंबर 2 हफ्ते ही रह गए, बल्कि उससे भी कम है, 10 दिन। कब है रवानगी आपकी? तकरीबन 26 को इंशाल्लाह मैं निकल 26 को जाएंगे पाकिस्तान से इंडोनेशिया। कितनी दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं? तकरीबन ये 4th टाइम है। 4th टाइम है। कहाँ कहाँ गए? तकरीबन इससे पहले अफगानिस्तान भी गया था, ईरान भी गया और थाईलैंड भी गया और दुबई भी गया। और कहाँ कहाँ से मेडल जीत कर लाए पाकिस्तान के लिए? जा गया इंटरनेशनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाबी से आया हूँ। अच्छा, इन सारे ममालिक में आप जीत कर आए? जी हाँ, जीत कर आया हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ आप गए हैं आप ये नहीं हुआ कि 2nd या 3rd, आप गोल्ड मेडल लेकर आए। गोल्ड कर आए हैं जी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत कर आए। सलूर माल रौड़ ताज़ा ताज़ा
Pakistan for live running commentary only on Radio Pakistan's first sports channel, FM 94 network. लो जी फिर हो जाओ तैयार, पै गया जे मैच। वेलकम टू इस्लामाबाद। जी हाँ, वेलकम टू इस्लामाबाद एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब खान और साथ ही साथ हमें फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं। साजिदा ज़हूर हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से आपके साथ हूँ। जी वेलकम ऑन द शो, और आपका साथ हमारे साथ रहेगा। हमारे प्रोग्राम रात 7 बजे तक है। बॉक्सिंग में ऑब्वियसली इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, आपके फेस जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। कभी ऐसा होता है शोएब के बॉक्सर दानिस्ता तौर पे आपको पता है कि अब आप रेफरी आपको हटाना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो पंच अपने जारी रखें? जी जी बिल्कुल इसी तरह है। तो उस पर क्या कोई लॉ है, कोई रूल है कि उस पर उसको पॉइंट उसके कम होते हैं? नहीं, पॉइंट तो कम नहीं होते। वो जो बॉक्सर जब रेफरी स्टॉप करते हैं तो उसके बाद अगर वो पंच मारते तो उसके मतलब उसको पॉइंट नहीं मिलते हैं। एक जानबूझ के मतलब अगर खुदा न खास्ता कोई डेंजरस पंच मारा जाए तो फाइट को मतलब ये लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं फिर। अच्छा, जानबूझ के इतना है रेफरी वो देख ले कि अगर उसने फाइट को रोक दिया है उसके बाद भी वो पंचेस मारना जारी रखे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर। वो रेफरी के डिसीजन को देखते हैं, जिस तरह रेफरी का फैसला होगा उसी तरह फिर ये लोग करते हैं। और बहुत ज्यादा देखा गया कि आपके पेट में पंचेस मारने की कोशिश की जाती है, वो क्या है, वो क्या स्ट्रेटजी? बॉक्सिंग में जो सबसे जो डेंजरस जगह है वो ये चिन्ह है, जैसे मतलब काफी बॉक्सर मर भी चुके हैं। और एक ये मैदा जहाँ पे मतलब बॉक्सर को पंच लगते हैं तो उससे स्टॉप हो जाता है, बॉक्सर बिल्कुल नॉकआउट हो जाते हैं। अच्छा, और सर के पिछले हिस्से पे अगर कोई पंच मार रहा है नहीं, तो पोल है पीछे नहीं, फ्रंट साइज में हम लोगों को रेफरी फाइट से पहले बताते हैं कि मतलब अपने जो फ्रंट साइज में मतलब पंचेस मार रहे हैं। हाँ। और फ्रंट साइज से जो पॉइंट मिलते हैं और जैसे जो पोल है, अगर 2 दफा पोल करते हैं तीसरी दफा पे आपको वार्निंग देता है रेफरी, तीसरी दफा वार्निंग देगा रेफरी। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि एक तो स्टेमिना की हमने बात की, आपने वो बता दिया, डाइट आपने बता दी, कोई क्वालिफाइड कोचेस हैं हमारे पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो काफ़ी इंटरनेशनल कोचेस हैं। जो कहाँ से ताल्लुक है ज़्यादातर का? ज़्यादातर मतलब लियारी और बलूचिस्तान के हैं। जी हाँ, क्योंकि लियारी में सबसे जो मरकज़ है वो पहले लियारी था। और पाकिस्तान में जो सबसे जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1948 में पहला नेशनल भी 1948 में हुआ कराची में, लियारी में। जी हाँ, तो उसके बाद फिर अभी इस वक्त जो बॉक्सिंग का मरकज़ है वो बलूचिस्तान, फिर खासकर कोयटा और बलूचिस्तान से बहुत सारे बॉक्सर। जी हाँ, इस वक्त जो मतलब डिपार्टमेंट में आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स हैं, इसके अलावा पुलिस हैं और वापडा हैं, मतलब वो इस तरह के कई इदारे जो महकमे जो प्लेयर को मतलब उठाते हैं और अपनी तरफ से खिलाते हैं अपने इदारे की तरफ से। तो इसमें तकरीबन अगर नेशनल में देखा जाए 200 बॉक्सर्स होते हैं, 250 बॉक्सर होते हैं। 250 में जो है कम अज़ कम 150 बॉक्सर सिर्फ कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से। और आपने अभी बताया आपके 2 दोस्त जो हैं वो अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग करके आए हैं, उनका थोड़ा सा और डिटेल बताएं, कौन कौन थे और किन मुकाबलों में जाके मेडल जीत कर आए? उन्होंने तो काफ़ी नेशनल लेवल में तो आरोप ये लोग गोल्ड लेते हैं, इसके अलावा मतलब इंटरनेशनल लेवल में भी काफ़ी इन्होंने मेडल लाए हैं। नियामतुल्लाह चकज़ई जो सेफ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2012 में सेफ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था। यह हमारे लिए पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है। 2012 के सेफ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में कोई गोल्ड नहीं आया इंटरनेशनल लेवल पे। और नकीबुल्लाह जो पाकिस्तान वापडा से ताल्लुक़ है उसका, वो भी माशाल्लाह एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा अल्फाजर टूर्नामेंट में जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और इसी तरह के कई अच्छे मतलब इन्होंने मतलब फाइटें खेले और अच्छे टूर्नामेंटों में मतलब अच्छे पार्टिसिपेट पाकिस्तान के लिए मतलब अच्छा नुमाइंदगी किया इन्होंने। और बॉक्सिंग के दौरान आप वेट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपको क्लियर मिल जाए कि आप दूसरे को अब आसानी पंच करें, लेकिन दूसरा बॉक्सर अपने आप को ब्लॉक भी कर रहा होता है। हाँ। तो क्या टाइमिंग क्या मैटर करती है? आप आंखों में देख के डिसीजन ले लेते हैं, क्या टेक्निक क्या है? टाइमिंग से यही मतलब हम लोग जो आंखों में देखते हैं, और दूसरी बात इससे हम लोग आदत हो जाते हैं ना, हम लोग बॉक्सर को देखते हैं मतलब कि कहाँ पे हम लोगों को पॉइंट मिल रहे हैं, उसको हम लोग उस लेवल से खिलाते हैं कि मतलब वो हमारे गेम में आ जाए। हम लोगों को जो कोच ने मतलब टेक्निक बताए होते हैं, और सेकंड में जब कोच बैठा होता है तो कोच हम लोगों को यही बताते हैं कि शायद ये इस टाइम पे ये लास्ट स्टेज पे इसके आप फ्रंट में ना जाओ, बैक खेलो आप, क्योंकि ये जो है अटैक किए रहते हैं में ये नॉकआउट के चक्कर में। तो फिर हम लोग जो है मतलब गेम जो मतलब एक राउंड में 3 मिनट होते हैं, 3 मिनट में तकरीबन हम लोग 30 किस्म के गेम खेलते हैं। कभी हम लोग अटैक करते हैं, कभी हम लोग डिफेंस करते हैं, कभी हम लोग फुटवर्क करते हैं, मतलब कभी हम लोग बॉक्सर के साथ क्लच होते हैं मतलब अपने को रिलैक्स करने के लिए, कभी बॉक्सर को मतलब अपने तरफ बुलाते हैं, कभी बॉक्सर को कॉर्नर में फंसाते हैं टाइम ज़ाया करने के लिए। तो ये 10 राउंड की जो फाइट है, इसके पहले राउंड में ही आप डिक्टेट कर लेते हैं टाइम, कि आपको पता चल जाता है कि आप अपने हरीफ पे हावी हो सकते हैं या हरीफ ज़्यादा आपसे पावरफुल है आज? जी हाँ, पहले राउंड में ये हम लोगों को पैसा मिल जाता है, हमारा नजर आ जाता है। तो क्या स्ट्रेटेजी थी? लक्ष्य कोई आपसे ज्यादा पावरफुल बॉक्सर सामने आ गया है तो मैच को 10वें राउंड तक कैसे लेकर जाना है और नॉकआउट भी नहीं होना?
सबसे पहले मेन चीज़ जो है आपको पता है, मतलब जो गैरत की बात जो आती है वो बर्दाश्त नहीं। और बॉक्सिंग जो है वादे गेम है इस तरह, मतलब जिसमें आप अगर बर्दाश्त करोगे, लाइक जैसे आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग के बाद अगर आप बर्दाश्त करोगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए मतलब आप तैयार रहोगे। अगर आप एक ट्रेनिंग के बाद मतलब मायूस हो जाओगे कि यार मैं इतना सख्त ट्रेनिंग करूँ, मुझे कुछ अभी तक मिला नहीं। एक ट्रेनिंग का अगर हम लोग पाकिस्तान पे एहसान करते हैं, हम लोगों के आज़ाद मुल्क मिला है, जिनको आज़ाद मुल्क मिले हैं उनको ये एहसास नहीं, जिनको आज़ाद मुल्क नहीं मिले उनको तो ये एहसास होता है कि मतलब आज़ाद मुल्क की क्या कुर्बानी क्या। अभी भी हम लोग इस मुल्क के मकरूज़ हैं, हम लोगों को अल्लाह पाक ने एक आज़ाद मुल्क दिया है, इसके लिए हम लोग जितने भी कुर्बानियाँ दें तो कम है ये। शब ये बताएं कि आपका फेवरेट पंच, एक होता है ना कि हम हर स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें तो आपकी बेहतरीन शॉट होती है, हॉकी की बात की जाए, एथलेटिक्स की बात है, बॉक्सिंग में है आपका कोई फेवरेट पंच जो आप कहते हैं कि यार ये अगर मैं लगा दूं ना तो मैं इसके बाद से दूसरे बॉक्सर को उठने नहीं दूंगा? बॉक्सिंग में जो 12 पंच होते हैं, पंचेस के जो नाम होते हैं 12 होते हैं, 12 पंच होते हैं, तो मेरा जो फेवरेट पंच है वो 10 पंच है। 12 पंचेस होते हैं जी बॉक्सिंग के जी। और आपका फेवरेट जो है वो 10 है। 10 पंच है जिससे नॉकआउट ज्यादा होता है। क्या कहते हैं उस 10 पंच को, थोड़ा डिस्क्राइब करें किस तरह मारा जाता है? ये साइड जो आता है चिन पे लगता है, अच्छा, जो हम लोग बॉक्सर को डाज देते हैं। पहले जो लेफ्ट पंच हम लोग नीचे उसको बॉडी में मारते हैं ताकि वो गार्ड नीचे करें। अपने चिन को जब भी लोग मतलब बॉडी में मारा, वही जिससे हम कह रहे हैं कि इन एरियाज पे जब लगता है तो उसको तकलीफ होगी, वो अपना यहाँ से पंच को नीचे लेके जाएगा, फेस क्लियर हो जाएगा और फिर आप फेस पे अटेम्प्ट करते हैं। ये एक नॉकआउट पंच है। वैसे जो मैं गेम खेलता हूँ वो स्ट्रेट पंच, स्ट्रेट गेम खेलता हूँ मैं, बिल्कुल स्ट्रेट खेलता हूँ क्योंकि मेरे बाजू भी लंबे हैं और मेरे वेट में जो बाकी बॉक्सर होते हैं वो मेरे से हाइट में छोटे होते हैं। मैं उनको जब दूर रखता हूँ और पॉइंट लेता हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स होकर गेम जीत जाता हूँ। राइट, बेहतरीन जनाब। बॉक्सिंग के हवाले से इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि फ़ाइट किस तरह की जाती है, आप लोग ज़रूर देखते होंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक रियल बॉक्सर शोएब खान मौजूद है जिनका ताल्लुक क्वेटा से है और इनकी अचीवमेंट पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं, म्यूज़िक आपके लिए साथ साथ चलाते रहेंगे। आलमगीर की आवाज़ में ये खूबसूरत की हमारे साथ एक और बॉक्सर ने हमें ज्वाइन किया है, एहसानुल्लाह, और ये सुपर हैवी वेट, जी हाँ 92 किलोग्राम कैटेगरी है और इनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से ही है। एहसानुल्लाह, आपको भी अपने प्रोग्राम में सबसे पहले वेलकम करते हैं। ये बताएं क्या अचीवमेंट है अब तक, आपने कितनी फाइट जीती और कहाँ कहाँ जीती? तकरीबन 8-9 मरतबा मैंने यार बलूचिस्तान जीता है, तब 3-4 मरतबा सिंध बलूचिस्तान जीता है और पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी भी जीता है, तकरीबन नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हूँ। नेशनल ब्रॉन्ज मेडल भी आपने जीता है और इंटर यूनिवर्सिटीज भी जीता है। 92 किलोग्राम कैटेगरी आपने बताया, कैसा मुकाबला रहा आपका अभी तक? कोई सख्त तारीफ आपको जिसने कहा होगा कि ट्रबल की होगी यार ये टफ हो गया वो मेरे लिए? हमारा वेट का तो हर फाइट जो है ना सख्त होता है क्योंकि हमारा वेट सब पावरफुल बॉक्सर होता है। जाहिर है 92 किलोग्राम बड़ी फाइट है। स्पिट वाला फाइट हमारा नहीं होता है, सारे इटर बॉक्सर होते हैं, सब के सब पावरफुल बॉक्सर है। एक दूसरे को नॉकआउट की कोशिश कर रहा है, 3 राउंड पूरा कोशिश नहीं कर रहा है, नॉकआउट की कोशिश कर रहा है। और लोगों को हैरत हुई कि इतने महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद, इतने महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान के पास जो टैलेंट है वो अनमैचेबल है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ज़रूरत फिर इसी अमर की है कि हम अपने एथलीट्स को, अपने खिलाड़ियों को इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कि ये बआसानी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएं और पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत करें। शोएब खान के साथ अभी हमें ज्वाइन किया कोच हैं बॉक्सिंग में अब्दुल बसीर खान। अब्दुल बसीर, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बस हम कोच साहब ये बताएं कि सबसे पहले क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हैं एक बॉक्सर में कि उसमें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बॉक्सरों को इधर पूरे पाकिस्तान में लाइफ में लाए। और बॉक्सर जो है ना, ये जो है ना बहुत दिलेरी गेम है, हर एक का काम हर बंदे का काम नहीं है, बिल्कुल दिलेरी का काम है। हाँ बिल्कुल। और बॉक्सर के लिए जब सब सहूलियात हो जाए तो बॉक्सर आगे भी जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आप कोच हैं तो आप अपने बॉक्सर्स में अगर सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ करते हैं बॉक्सर में, क्या खूबियाँ होनी चाहिए तो आप कहते हैं कि यार इसको रिंग में उतारा जा सकता है, अदरवाइज ये डेंजरस होगा इसके लिए? तो बॉक्सर के सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, बेसिक फॉर्मेलिटी क्या है, बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए?
बॉक्सिंग की तो पहले हम लोग एज को देखते हैं कि भाई उसकी एज तो आवर एज नहीं है। जब इसका एज तकरीबन 18 से 20 साल होते हैं, लड़का यंग होते हैं, तो फिर हम लोग उसका ट्रेल करवाते हैं। जब ट्रेल हम लोग करवाते हैं फिर उसका हम लोग जो है ना सेलेक्टिंग करते हैं। जब सेलेक्ट हो गया फिर हम लोग उसको कैंप लगाते हैं। कैंप के बाद हम लोग वो कैंप में हमारे साथ 20-25 दिन, हमारा 2 महीने 1 महीने कैंप होते हैं। ये कैंप में हम लोग उसके लिए खुराक भी देते हैं, खाना पीना भी देते हैं, उसका वेट भी बराबर करते हैं हम लोग, तो साथ साथ उसका ट्रेनिंग भी जारी होते हैं। फिर उसके बाद हियरिंग पे आते हैं, जब वेट देते हैं फिर उसके बाद इसका मुकाबले होते हैं। और जनाब आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ज़रूर आपको पसंद आया होगा। इसी नोट के साथ कि हमारे जो बॉक्सर्स हैं इंडोनेशिया जा रहे हैं, मेडल जीत कर आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.